नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक ब्लॉग कोर्स की सीरीज़ बना रहे हैं। तो दोस्तों, ये उस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। इसमें हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज़ नीच। नीच क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ नीच क्या होता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, इन सिंपल वर्ड्स, नीच इज़ ए टॉपिक। दोस्तों, नीच को हम टॉपिक कह सकते हैं। ठीक है, वो टॉपिक जिस पर आप अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि हाउ टू चूज ए बेटर टॉपिक टू क्रिएट ए ब्लॉग, कि हम एक बेटर टॉपिक कैसे चूज करें जिस पर हम ब्लॉग बना सकें। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको बैठ के सोचना होगा, आपको थिंक करना होगा कि आप किस चीज़ में बेटर हैं, क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा आती है, किस चीज़ के बारे में आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज है। जैसे दोस्तों, मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ। मुझे दो तीन चीज़ों की बहुत नॉलेज है। जैसे मुझे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बहुत नॉलेज है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स का मैं काफ़ी नॉलेज रखता हूँ, बहुत काम कर चुका हूँ ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए। और मैंने खुद एक ब्यूटी ब्लॉग बनाया हुआ भी है। और दोस्तों, उसके अलावा मैं बिजनेस आइडियाज़ पे भी काम करता हूँ। तो उसके लिए भी मैं फ्यूचर में कभी ना कभी कोई ब्लॉग बनाऊंगा। तो दोस्तों, ऐसे ही आपको भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छे टीचर हो, है ना। मान लो आप मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो आप मैथ पे भी ब्लॉग बना सकते हैं। आप मान लो जर्मन लैंग्वेज बहुत अच्छी पढ़ाते हो, तो आप जर्मन लैंग्वेज के लिए भी ब्लॉग बना सकते हैं। मान लीजिए आप बहुत स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, आप क्रिकेट की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो आप क्रिकेट को टॉपिक चूज कर सकते हैं। उसके स्टेट्स बता सकते हैं, खिलाड़ियों की न्यूज़ बता सकते हैं ब्लॉग में, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, आप सबसे पहले यही सोचिए कि आप किस चीज़ में बेटर हैं, बेस्ट हैं। उसी चीज़ को, उसी टॉपिक को आप चुन लीजिए ब्लॉग बनाने के लिए। और अगर आपके समझ फिर भी नहीं आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, आप गूगल कीवर्ड प्लानर एक टूल आता है। ठीक है, आप कोई भी एक टॉपिक चूज़ कीजिए कि मैं उस बारे में लिखूंगा, और गूगल कीवर्ड प्लानर टूल पे जाइए, वहाँ पे अपना वो टॉपिक डालिए, सर्च करिए। उस पर सर्चिस देखिए, उस पर कितनी आ रही है। मान लीजिए अगर उस पर 100K का सर्च है, ठीक है, तो आप उस टॉपिक को चुन लीजिए, ज़रूर ही आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन आपको एक चीज़ और देखनी है कि उसमें मीडियम कंपटीशन है, हाई कंपटीशन है, या लो कंपटीशन है। अगर लो कंपटीशन है तो आप बिल्कुल उसमें जाइए, है ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत लो है, ऐसे बिगनर आपको बहुत ही इजी होगा। मीडियम है तो भी आप देख लीजिए। लेकिन अगर हाई है तो फिर मेरे ख्याल से तो मत कीजिएगा एज ए बिगनर। लेकिन अगर आप में भी उड़ते तीर लेने की आदत है तो आप कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाई कंपटीशन है, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं इस बारे में, तो हमारा ब्लॉग कैसे सक्सेस होगा। तो दोस्तों, जब हाई कंपटीशन है तो लोग भी तो ज़्यादा ही आते होंगे ना सर्च करने के लिए। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। हाई कंपटीशन कीवर्ड है, हाई कंपटीशन टॉपिक है, तो इसका मतलब लोग भी बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं उस टॉपिक को। तो एक ब्लॉग और आ जाएगा आपका, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है, इन सिंपल वर्ड, आप देख लीजिए, सब्जी सबसे ज़्यादा मंडी में ही बिकती है, और मंडी में ही सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी होता है। समझ गए ना आप मेरा पॉइंट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों, फिर से आ जाते हैं अपने वीडियो के टॉपिक नीच पर। तो दोस्तों, नीच सेलेक्ट करने से पहले आप थोड़ी रिसर्च कीजिए, थोड़ा बैठ के सोचिए कि आप किस बारे में अच्छा लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब जाके अपना टॉपिक या नीच डिसाइड कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ नीच के आइडियाज़ भी दे देता हूँ, हो सकता है आप उनमें से भी कोई चुन ले। जैसे ब्यूटी ब्यूटी एक नीच है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, बिजनेस आइडियाज़ हैं। इसके अलावा आप टेक्नोलॉजी के ऊपर भी लिख सकते हैं, टेक्निकल ब्लॉग भी बना सकते हैं। टेक्निकल ब्लॉग में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे एक मोबाइल ही ले लीजिए। मोबाइल में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मोबाइल एप्लीकेशन आ जाती है, मोबाइल्स के बारे में आ जाता है, मोबाइल कवर्स के बारे में आ जाता है, मोबाइल के चार्जर, लीड वगैरह वगैरह, मोबाइल स्टैंड। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं मोबाइल में भी। ऐसे ही आप कोई भी एक टॉपिक लीजिए, उसमें बहुत सारे आपको नीच मिलेंगे, माइक्रो नीच मिलेंगे। आप कोई भी एक टॉपिक चूज कर लेना जो आपको लगे कि एक अच्छा टॉपिक है। और दोस्तों, इसके अलावा आप स्पोर्ट्स के बारे में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप बॉलीवुड न्यूज़ के बारे में भी लिख सकते हैं, बॉलीवुड न्यूज़ के बारे में, या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के बारे में, या बॉलीवुड की नई नई सीरीज़ आती रहती हैं, है ना। OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत कुछ है लिखने के लिए। एक बार ज़रा कोशिश तो कीजिए, एक बार ज़रा आप अपने मन से पूछिए बैठ के कि आप क्या लिख सकते हैं, किस में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए, कोई भी टॉपिक ले लीजिए। दुनिया की जनसंख्या बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग रहते हैं इस प्लेनेट पे, आपको पक्का अपनी ऑडियंस मिल जाएगी। आपसे बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसके बारे में कोई सर्च ना करता हो।
समझ रहे हैं ना दोस्तों। अगर आप मान लीजिए आपका कोई नया टॉपिक है तो बिल्कुल भी मत घबराइए, उसे शुरू कर दीजिए, डेफिनेटली आपको भी ऑडियंस मिलेगी। बहुत बड़ी दुनिया है दोस्तों, रोज लाखों करोड़ों लोग सर्च करते हैं सर्च इंजन पर, तो आपको भी निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि नीच क्या होता है। वो फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करूंगा। दोस्तों अब हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी डोमेन के बारे में, क्योंकि हम कोई भी ब्लॉग लिख रहे हैं तो उसके लिए डोमेन होना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम डोमेन कैसे सिलेक्ट करें, कि हमें कैसा डोमेन लेना चाहिए या कौन सा डोमेन लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम डोमेन के बारे में बात करने वाले हैं ओके लिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स अगेन, वंदे मातरम।